हाय देयर वर्गोस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ द वीक स्टार्टिंग ऑन द 1st of July गोइंग ऑन टिल द 7th of July। ओके, सो 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड वी विल टेक आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ओके, तो शुरू करते हैं। आपका कॉइन दैट सेज प्रैक्टिकल वर्गो यहाँ रख देती हूँ मैं। Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our practical Virgos. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो I request you to please subscribe. It will encourage me and help the channel grow. Okay, so with that said, Tuesday 25th, Wednesday, sorry, 25th, no, 2nd, I got confused. So 1st, 2nd, 3rd, 4th, Thursday. 5th, Friday. 6th, Saturday. And 7th, Sunday. Okay, overall energy for the week is 7 of Wands. 7 of Wands, किसी चीज़ से आप लड़ रहे हैं। ओके, किसी तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं। अब ये फिजिकल आपके सराउंडिंग्स में, रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर हेल्थ को लेके हो सकता है। आई फील किसी तरह का चैलेंज है ये। ओके, यू फील स्ट्रॉन्ग। आपको लग रहा है आप इसको हरा सकते हैं, इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। बट चैलेंज है इस वीक, कुछ है लाइक आई सेड, हेल्थ को लेके हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट में, प्रोफेशन में या रिलेशनशिप में किसी तरह का कुछ मुश्किल पीरियड। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कि ये क्या है। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी है। मे बी देर इज एन एरीज इन योर लाइफ एंड या फिर ये आपकी एनर्जी है। आप कुछ अचानक से कुछ डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में। ओके, सो सर्कमस्टांसेस आपको शायद इम्पेल कर सकती हैं, फोर्स कर सकती हैं कुछ इमीडिएटली किसी चीज़ पे एक्ट अपॉन करने के लिए। Let's get 3 clarifiers. 10 of Wands, the World, and Death card. Okay, so किसी चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, लाइक आई सेड, ये हेल्थ इशू हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन चाहते हैं, एंड चाहते हैं। With the World card, Major Arcana, Death card, Major Arcana, and the Fool card, Major Arcana. So ये ज़रूरी है मंडे को आपको इस चीज़ से डील करना। ओके, Major Arcana मीन्स ये कुछ लाइफ में क्रूशल हैपनिंग्स हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रोज़मर्रा की बात नहीं है। ये इस पे गौर करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, एंड टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा, वरना दिस कैन कॉज ट्रबल। ये कुछ बड़ा बर्डन बन सकता है अगर आप इसको ख़त्म यहीं पर चेक ना करें, ख़त्म ना करें, डील ना करें इससे। तो ओके, सो ये जो भी है, आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है उस पर आपको आई थिंक ये फुल एनर्जी से काम करना है। मतलब सच में इम्पल्सिव होना है, इम्पल्सिव एक्शन लेना है। ओके, इंस्टेंट एक्शन लेना है। सो जनरली फूल्स की एनर्जी होती है कि सोच समझ के, एडवाइस होती है कि सोच समझ के एक्ट कीजिए। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली आपका एक्शन रिक्वायर्ड है। आपसे ये इंस्टेंट डीलिंग ऑफ दिस सिचुएशन इज़ नेसेसरी। ओके, वेरी क्रूशल, बिकॉज लाइक आई सेड 3 मेजर आर्काना। सो ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान दीजिए मंडे को। ये जो भी चीज़ है, निप इट इन द बड। जहाँ जो प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं पर आप उसको चेक करवाइए, हेल्थ इशू है या फिर अगर कुछ और आपकी पर्सनल इशू है तो उसको वहीं पर सॉर्ट कीजिए। ओके, अगेन मेजर आर्काना द वर्ल्ड,
एंड यहाँ पर भी वर्ल्ड एनर्जी था क्लैरिफायर्स में. सो डबल अगेन एंजल्स आर इंसिस्टिंग, ये कुछ चीज़ है जो कुछ कुछ आपके लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रही है जो ख़त्म होनी है. ओके, समथिंग इज़ हेडेड फॉर एन एंड, या नॉट हेडेड फॉर एन एंड, बट आपको उसको ख़त्म करना है, एंड करना है, एंड तभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी जैसे आप चाहते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, चेंज रिक्वायर्ड है, या तो आपकी सोच में हाउ यू आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, उस सोच में चेंज की ज़रूरत है. आपके पुराने वे ऑफ थिंकिंग को एंड करना ज़रूरी है, ये भी हो सकता है. ओके, दिस कैन बी टू डू विद योर माइंड एज वेल. वी हैव 9 of cups, 2 more cards. We have temperance and we have the 7 of pentacles. ओके, सो ये जब सिचुएशन एंड होगी तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे, आप लाइफ के एक अच्छे फेज़ को एंजॉय कर पाएंगे. आई थिंक कुछ आपको ट्रबल कर रहा है और आपको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय नहीं करने दे रहा है, बिकॉज समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग. अगेन हेल्थ इशू है तो मतलब लाइफ अच्छी खासी जा रही है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ में अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, छोटा सा मतलब एक छोटी उंगली में भी दर्द हो जाए, तो ध्यान फिर वही खींचता है, पूरा फोकस हमारा उस पर हो जाता है. तो उसको ठीक कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आप छोटी सी एक दर्द की वजह से आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपने अराउंड. जो आपने अपनी लाइफ बनाई है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी लग्जरीज हैं, वो आप इंजॉय करेंगे वंस यू सॉर्ट आउट दिस इशू विद द टेम्परेंस एनर्जी. आपको किसी चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है ऑन इमीडिएट basis. Okay, so like I said, impulsive in the sense instant action लेना ज़रूरी होगा. जैसे ही आप कुछ प्रॉब्लम देखें उस पर डिसीजन लीजिए एंड एक्ट अपॉन इट, एंड योर एफर्ट्स, जो आप एक्शन लेंगे उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो यहाँ आपका एक्ट करना, टाइमली एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. लेट्स मूव टू वेंसडे. 2 of Swords. 2 of Swords. आप शायद एक्शन फिर भी नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ पे, अभी भी आप थोड़ा कॉन्टम्पलेशन मोड पे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं ये करूं या वो करूं, या ये वाला सोल्यूशन बेटर है, या इससे एडवाइस ले लेता हूं, पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर 2 दिन वेट कर लेता हूं, या समथिंग लाइक दैट. ओके, या कर लेती हूँ. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट किसी चीज़ पे यू सिटिंग ऑन इट एंड नॉट एक्टिंग, नॉट सॉल्विंग इट, जबकि वो सिचुएशन चीख के आपका एक्शन मांग रही है कि एक्ट अपॉन इट. ओके, डू इट. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये आपकी एनर्जी हो सकती है, अर्थ एनर्जी है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. वी हैव द लवर्स, जेमिनी एनर्जी. वी हैव द जजमेंट. ओके, सो ये आपके पार्टनर को लेके भी हो सकता है, ये जो भी इशू है, लाइक आई सेड, इफ़ नॉट हेल्थ देन ये आपके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ यू, अर्थ एनर्जी, एंड कोई जेमिनी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये आपके लवर हैं या आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, उनके साथ आपका ये सिचुएशन कुछ ट्राइंग सिचुएशन बन रही है. ओके, ऐसी सिचुएशन जो आपका प्यार टेस्ट कर सकती है, आपकी पेशेंस टेस्ट कर सकती है, आपका रेजिलियंस, या कितने आप कमिटेड हैं इस रिलेशन में, वो टेस्ट कर सकती है. तो अब आपका एटीट्यूड इस सिचुएशन की तरफ जैसा होगा वो बताएगा कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशन में. और फिलहाल आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं. ओके, वेंसडे को आप एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन आप अभी भी थोड़ा यू आर डिली डालिंग एंड पुटिंग इट ऑफ टू अनदर डे, कि चलो अभी देखते हैं, अभी करते हैं. ओके, तो थर्सडे वी हैव द 2 of Cups, अगेन लवर एनर्जी, पार्टनर एनर्जी. सो ये कोई तो है आपका प्यारा, आपका स्पाउस भी हो सकता है. Hierophant, yes, your partner.
डेफिनेटली यहाँ पर प्यार है एंड कॉन्फ्लिक्ट है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो फायर साइन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर का फायर साइन हो सकता है लियो, सैजिटेरियस, एरीज। एंड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ऑल्सो हमारे पास एरीज एनर्जी थी यहाँ with the Fool card. So this is Aries card. Okay, so we have again Queen of Wands and we have the Hierophant. So मुझे लग रहा है बीच में conflict है. So this can be to do with your marriage partner. This can be to do with your energy. ये आप हैं, आप थोड़े wise हैं, in control हैं, and आपके partner शायद equally कमांडिंग है, इक्वली स्टबर्न है, इक्वली वो भी समझते हैं या समझती हैं खुद को वाइज एंड राइट। आप भी कह रहे हैं कि मैं वाइज हूँ, मैं राइट हूँ, वो भी कह रहे हैं मैं वाइज हूँ, मैं राइट हूँ, एंड बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई। ओके, सो यहाँ पर आई सी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक्शन कोई, सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है। फ्राइडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज टू डू विद योर फैमिली, योर होम, योर प्रॉपर्टी, कोई बड़ा डिसीजन। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, and we have the Knight of Swords, air energy. This can be a Gemini, Aquarius or a Libra. Okay, so यहाँ पर किसी चीज़ से आपका दिल उठ गया है या फिर कुछ आपको बुरा लग रहा है, या तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपके घर पे, आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है and you want to kind of cut off ties. यहाँ पर 4 of cups energy, आप शायद धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर में। शायद ये कुछ आपके मनी को लेके बात है, आपकी प्रॉपर्टी को लेके बात है, एंड आप बहुत ही अब फ्रस्ट्रेटेड and kind of you are feeling like a prisoner in the relationship. Okay, so maybe with the Queen of Wands energy आपके पार्टनर बहुत ही controlling है, something to do with controlling nature, और आप बिल्कुल वो सह नहीं पा रहे हैं, आप उसमें uncomfortable हो रहे हैं। So maybe with this Knight of Swords energy you want to move out, आप इससे निकलना चाहते हैं। So इसलिए शायद आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आप सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम को परसिस्ट करने देते हैं एंड फिर शायद हम अलग ही हो जाएंगे। तो शायद आप यू आर एक्चुअली वांटिंग सेपरेशन। इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू। ओके, नाउ अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो सबकी लाइफ सेम नहीं होगी। डोंट ट्राई टू फोर्स फिट एनी रीडिंग इन योर लाइफ। अगर रेजोनेट नहीं करती है, मे बी सारी डिटेल्स आपके लाइफ के लिए नहीं है, मे बी कोई और रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है एंड आप अब उससे कट ऑफ होना चाहते हैं रादर देन सॉल्विंग इट। दिस इज़ व्हाट आई सी। सैटरडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप थक चुके हैं, यू आर डन विद द सिचुएशन। आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया लड़ना, दिस इज इट। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ये काफ़ी कोई आपको परेशान कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो किस्मत पलटने वाली है डेफिनेटली। ओवरऑल एनर्जी भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की थी, और मैंने कहा था आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, और यहाँ पर लड़ाई ही लड़ाई चली जा रही है। सो शायद छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स अब बड़ी फाइट्स का फॉर्म ले लिया है उन्होंने। एंड लाइक आई सेड, आपका पार्टनर भी काफ़ी बॉसी है, शायद बहुत कंट्रोलिंग है। सो समबडी इज़ गेटिंग हर्ट। यहाँ पर बहुत हर्ट इन्वॉल्व है। लुक एट दिस, सो मेनी स्वॉर्ड्स, इतनी सारी स्वॉर्ड्स भी बैक में स्टैब्ड हैं, एंड यहाँ पर दिल में भी 3 स्वॉर्ड्स स्टैब्ड हैं। तो दर्द तो बहुत है, और किसी ने हर्टफुल बहुत चीज़ें की हैं या कही हैं, तो
उससे आप निकल नहीं रहे हैं एंड आप अब सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं. ओके आप ये वर्क ही नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे शायद. किस्मत बदलने वाली है. डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज फॉर द बेटर. बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है सून. सो देयर इज़ होप. कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं. कैसे? with the Sunday energy we have the magician. So this is your energy Virgo. This is you trying to chalk out a plan कि ये जो लाइफ में गड़बड़ चल रही है अब लाइफ को कैसे ठीक ट्रैक पे लाया जाए. ओके व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन. ये आप मैजिशियन मोड में आ गए हैं. आप कह रहे हैं कि बस ये लाइफ में इतना मुझे हर्ट और ये डिस्टर्बेंस एंड ये कॉन्फ्लिक्ट्स, कंटिन्यूस डिसएग्रीमेंट्स या चीखना चिल्लाना ये सब मुझे नहीं चाहिए अब. तो कुछ आप अब अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. द फूल. ओह माय गॉड. फूल से शुरू हुई थी रीडिंग एंड फूल अगेन. सो अगेन एरीज एनर्जी. ये फायर साइन एरीज यहाँ पर भी है एंड एरीज यहाँ दोनों में है. आई थिंक योर पार्टनर इज अ फायर साइन, फायर रूल्ड person. Okay, so we have page of wands again, fire sign, and we have the page of pentacles. ये आपकी एनर्जी है. तो आप और आपका पार्टनर डेफिनेटली ये फायर साइन से आप इन्वॉल्व हैं. कहीं उनके बर्थ चार्ट में फायर ज़रूर है. बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट है. ओके सो दिस इज अर्थ एनर्जी. यू पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands. सो ये आप दोनों हैं. एंड अगेन ये भी फायर एनर्जी है. बट आई फील समबडी इज मूविंग अवे. ये दोनों इधर फेस कर रहे हैं बट द फूल इज वांटिंग टू वॉक अवे. सो आप आई थिंक यू आर प्लानिंग टू एंड दिस और एटलीस्ट टेक अ ब्रेक. आप ब्रेक लेके या तो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाना चाहते हैं. बिकॉज ये बहुत ज़्यादा या तो टॉक्सिक, अनकम्फर्टेबल, अनबेरेबल सिचुएशन हो गई है. ओके बढ़ते 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 बात शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ हर्ट है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत ज़्यादा आपने सहा है या उन्होंने सहा है, आप दोनों सह रहे हैं. सो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक. आप ये सोच रहे हैं. ओके let's get a Moonology oracle card as an advice. One card for Virgos. Time for healing. A time for healing. Like I said, ये आपको इससे निकलने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो अगर हेल्थ इशू है तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है. ओके उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. अपना हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है. ओके सो लेट्स गेट अ कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल. एक लकी कलर, एक लकी नंबर लेते हैं. अजूर. प्रोटेक्ट योर सेल्फ. 3636 इज द नंबर. तो आपको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है. अगेन आई विल से हेल्थ वाइज या इस टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए. बहुत ज़रूरी है. लेट्स गेट वन लास्ट ऑरेकल कार्ड. वी हैव द स्टार. द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी. So magical new coincidences, new beginnings are going to happen. Okay, कुछ magical turn of events हो सकते हैं. एकदम से कुछ life अच्छा turn ले सकती है. Like I said, ये कुछ wheel of fortune अब आपकी किस्मत बदलने वाली है एंड आप इससे निकलने वाले हैं किसी बहाने से, किसी वे में. या तो आप ये करेंगे या ये लाइफ में सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि अपने आप इससे निकल जाएंगे. ओके सो कुछ ये मैजिकल सॉल्यूशंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में. अगर ये सिचुएशन, ये रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. लाइक द रीडिंग एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड कम बैक फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं फिर से. आई विश यू लव एंड लक वर्गोज. हैव अ लवली वीक अहेड. हरि ओम. दैट्स इट.